हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंजाइटी पे। छोटे बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, औरतें, मर्द, लड़के, लड़कियां सब एक टर्म यूज़ करते हैं, एंजाइटी हो गई। मैं एंजाइटी से कैसे निकलूं? क्या मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है? क्या मुझे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है? क्या मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है? क्या मैं बीमार हूँ? क्या मैं इस परेशानी से बाहर आ सकता हूँ या नहीं? पहले तो हमें एक बात समझनी चाहिए, एंजाइटी हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे हेड और टेल, जैसे दिन और रात, रात आई तो दिन आती है, उसके बाद दिन के बाद फिर रात आती है। जैसे मौसम बदलता है, जब मौसम बदलता है, जब बारिश होगी तो धूप हमें पता है निकलेगी एक ना एक दिन, चाहे वो 10 दिन ले, फिर महीना ले, 2 महीना ले, लेकिन आखिर धूप ने आना ही है। ऐसे ही अगर एग्ज़ाम देने मैं जा रहा हूँ या आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, आप नर्वस हो, टेंशन में हो, आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, आपकी हार्ट रेट जो है बढ़ चुकी है, तो वो एग्ज़ाम की वजह से है। एग्ज़ाम जब चला जाएगा आप ठीक महसूस करेंगे। या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप जो आपका है वो वर्क नहीं कर रहा, तो उसको ठीक करने में आपको नर्वसनेस आ रही है, एंजाइटी आ रही है। तो जब वो रिलेशनशिप जब आपका ठीक हो जाएगा या आपसे दूर हो जाएगा, धीरे धीरे जो ब्रेन का कोप आउट करने का मैकेनिज़्म है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये खुद चीज़ों से बाहर आता है और ख़ुद चीज़ों में उलझता भी है। लेकिन अगर हमें ये एंजाइटी वाली स्टेट कंटिन्यू रहे और दिन रात सोते वक्त प्रॉब्लम हो, हमेशा प्रॉब्लम हो, तो तब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, तब हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होती है, तब हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप आगे जाके स्पीच कर रहे हो, हज़ारों लोग हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, तो ये प्रैक्टिस आप करोगे तो ठीक हो जाओगे। इसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप पे बिलीव करोगे, यकीन करोगे, भरोसा रखोगे, मैं कर सकता हूँ, आई विल हिट द वॉल, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, और अगर मेरे से अचीव नहीं भी हुआ मैं कुछ सीखूँगा उससे, तो एंजाइटी जो होगी वो उतनी नहीं आएगी। बच्चा जो होता है वो भी डरता है, हम बच्चों को डराते हैं जिन से, भूत हैं, अंधेरे में मत जाओ, अंधेरे से डर लगता है। तो ये हमारे ब्रेन ने बनाए हुए डर हैं, अंधेरे से क्या डरना है। लेकिन अंधेरे को फेस करना है, अंधेरे में बैठना है, देखना है। हमें कहीं किसी दोस्त से बात करनी है, अगर नर्वसनेस आ रही है तो हमें उससे बात करके देखना है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को टैकल करना है, दूर भागना नहीं है। मुंह मोड़ लूँगा मैं, वो चीज़ नहीं करूँगा तो वो मेरे ब्रेन में रह जाएगी, फिर ब्रेन उस चीज़ को सबकॉन्शियस में चला जाएगी, और सबकॉन्शियस फिर बड़ी ख़तरनाक तरीके से अटैक करेगा हमारी हर तरह की ज़िंदगी में, और ये महसूस करवाएगा कि मैं फेलियर हूँ, मुझे लोग रिजेक्ट करते हैं, मैं किसी को पसंद नहीं आता, और लोग मुझे डिसलाइक करते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं ब्रेन के अंदर। हाँ, अगर कंटिन्यू मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे फीलिंग नर्वस, रेस्टलेसनेस, टेंस, थिंकिंग अबाउट डेंजर, पैनिक के बारे में सोचना, डिज़ास्टर मेरी ज़िंदगी में आ गया, इस पैनिक से मैं बाहर नहीं निकल सकता, इस एंजाइटी से मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं क्या करूं, मैं मरने वाला हूं, मरने से डर, फ्यूचर का डर, पास्ट का डर, अच्छा कैंसर होने का डर, डिप्रेशन होने का डर, किसी भी तरह तरह का डर अगर वो हावी हो जाए, स्वेटिंग आए, पसीना आए बार बार, ब्रीथिंग रैपिडली, बार बार सांस फूले, हार्ट रेट का बढ़ जाना, मसल्स में पेन, टांगों की, शोल्डर्स में, बॉडी में पेन, चेस्ट में पेन, कंसंट्रेट ना कर पाएँ, फोकस ना कर पाएँ किसी चीज़ पे, सर में दर्द, स्टमक में पेन, या पेट में खलबली मचना, तनाव होना, कयास होना, डायरिया होना, और कोई चीज़ हम खाएं तो वो डाइजेस्ट ना होना। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं बार बार, स्लीप, जब मैं सोने जाऊं मुझे नींद ना आए, नींद में मुझे बुरे सपने आए, नाइटमेयर सपने आए, पास्ट का ट्रॉमा आए, बार बार मैं इस वाले मोड पे, इस वाले पैटर्न पे अगर मैं चला जाऊं या आप चला जाएं और इससे बाहर ना निकल पाएं, जितना निकलने की कोशिश करें उतना अटकना शुरू करें, तब जाके डॉक्टर की हेल्प या डॉक्टर की काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेडिसिन फिर अफेक्ट करती है। थोड़ा रिलैक्स
करती है हमारे ब्रेन और बॉडी को। और ऐसी चीज़ों में हमें समझने की ये ज़रूरत है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, हम अच्छी फैमिली में होने चाहिए। अगर फैमिली टॉक्सिक है, ट्रिगर कर रही है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो या तो उस फैमिली को छोड़ दें, या उस फैमिली में चीज़ें सेटल डाउन करें, या फिर ये कहें कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं इन्हें फेस करूँगा, आती हैं तो आएँ, जाती हैं तो जाएँ, कोई मरे दुनिया भाड़ में जाए, मेरा क्या जाएगा। मैं जितना हो सके हेल्प करूँगा, और जितना हो सके अपने आप को एक फिज़िकली और मेंटली फिट बनाने की कोशिश करूँगा और रहूँगा उस ट्रैक पे। तो ये वाला एटीट्यूड बनाना। और डर, किस चीज़ का डर? अगर कोई मुझे आगे बताए कि करोड़ों लोगों के आगे आपको स्पीच कर देनी है, हाँ डर आएगा, नर्वस होऊंगा मैं, लेकिन वो चला जाएगा, वो प्रैक्टिस करूँगा, धीरे धीरे चला जाऊँगा। जैसे क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है बार बार, तब जाके इंटरनेशनल लेवल पे सेलेक्ट होते हैं प्लेयर्स, क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती है। तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे अपने ब्रेन की, इन सारी सिचुएशन को हम मद्देनज़र रख के इमेजिनरी, और हम इनकी तरफ सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी में अभी मैं बाहर जाऊंगा, हो सकता है एक्सीडेंट हो तो हो, क्या होगा, बाजू टूटेगी, टांग टूटेगी, एक्सीडेंट होगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, डेथ हो जाएगी, इतना ही होगा। तो अब मैं फ्यूचर का फेयर लेके, पास्ट का ट्रॉमा लेके, पास्ट की ज़िंदगी लेके, या अननेसेसरी फेयर अपने ब्रेन में डेवलप करके, अंधेरे का डर, दोस्ती का डर, रिश्तेदारों का डर, किसी के साथ बात करने का डर, तो डर डर के ज़िंदगी जीने क्यों जिए हम? हमारे पास जब ऑल्टरनेट है, हम उन ऑल्टरनेट्स को ट्राई करेंगे, अगर होता है तो हम उस ऑल्टरनेट को अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ज़िंदगी का नाम ही है कोशिश और बदलना। बदलाव हमारे ब्रेन में, बॉडी में हमेशा होता है, और हम बदलते हैं। ये स्टेट हमेशा नहीं रहती है। और अगर किसी को ये वाली एंजाइटी वाली स्टेट रहे, तो मैं फिर से कहूँगा, उसे अच्छे दोस्त बनाने की ज़रूरत है, सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए उसका, फाइनेंशियली उसको अपने आप को देखना है, उसको अपने आप पे गौर व फिक्र करनी है, और अच्छे रिश्ते बनाने बहुत ज़रूरी हैं। रिश्ते बहुत इफ़ेक्ट करते हैं ज़िंदगियों पे। अगर मेरे दोस्त, अगर मेरे रिश्ते ख़राब हैं, तो वो मेरे को इफ़ेक्ट करेंगे, और मैं एंजाइटी वाले पैटर्न में अटकता रहूँगा, और फिर मैं इतना अटक जाऊँगा, फिर यही एंजाइटी जो होती है, इसका बड़ा रूप पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, पैनिक आना स्टार्ट होता है। तो फिर वो पैनिक जो होता है, वो उस पैनिक का फिर पैनिक होता है इंसान को, फिर इंसान उस पैनिक से डरता रहता है। एक बार पैनिक आया तो पूरी ज़िंदगी उसका डर रहता है कि पैनिक आ जाएगा, उस आ जाने के चक्कर में वो फिर आ जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ज़िंदगी मिली है, इसे एंजॉय करो, खुश रहो, दूसरों को खुश करने की कोशिश करो, जितना हो सके अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सोचना शुरू करो, और अच्छे लोगों के साथ रहो। और अगर बुरी बातें आएँ, उनमें से भी अच्छी चीज़ें निकाल के, इंसान का ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि इससे भी मैंने कुछ सीखा। और सीखने वाला जो एटीट्यूड है, अगर वो रहेगा, और फेस करना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को। छोटी लेवल पे अगर एंजाइटी जैसे आती है, बाहर जाना, खाना लाना, खाना बनाना, किसी से बात करना, तो इन चीज़ों को फेस करना है, हमें धीरे धीरे फेस करना है। हाँ, उलझना नहीं है। अगर उलझ गए, कंटिन्यू ये स्टेट है, तो उसके लिए मैं फिर से कहूँगा मेडिकल एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा, बाकी टेक्निक्स भी बताऊंगा कि कैसे निकलेंगे एंजाइटी से, बाकी डिप्रेशन एंड बाकी भी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आज के लिए शुक्रिया।